हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में 3 तरह के देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला आकाश के देवता, दूसरा पृथ्वी के देवता और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। तो हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं आकाश के देवता। तो आकाश के देवता में वरुण, आकाश के देवता में किसका नाम आता है? वरुण। ये जल के देवता और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें जल का देवता माना जाता है और सत्य का प्रतीक माना जाता है और ऋतु परिवर्तन में भी यह सहायता करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन के लिए भी वरुण को ही माना जाता है। अगले जो देवता है वो विष्णु। अगले देवता जो है वो विष्णु, यानी ऋग्वैदिक साहित्य में भगवान विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है। विष्णु को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है और इन्हें आकाश को स्थिर करने वाले देवता के रूप में माना गया है, यानी आकाश को स्थिरता देने वाले देवता विष्णु। अगले जो है सूर्य। सूर्य देवता को तेज का देवता, इनसे तेज प्राप्त होता था, तो सूर्य देवता तेज के देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। धौ या धौष, धौ या धौष, इन्हें सृजन का देवता माना गया, स्वर्ग का देवता माना गया। आर्यों ने इन्हें जगत पिता कहा, यानी धौ या धौष को सृजन का देवता माना गया है। इन्हें आर्यों ने जगत पिता कहा, स्वर्ग का देवता भी इन्हें माना गया, जिन्हें हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म। उषा, उत्थान व प्रगति की देवी। ऋग्वैदिक काल में देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, तो उषा उत्थान और प्रगति की देवी के रूप में उषा को माना गया है। अश्विन, देवताओं के चिकित्सक, देवताओं की चिकित्सा करने वाले देवता अश्विन को माना गया है। इन्हें रोगों को दूर करने वाला देवता भी माना गया है। रोगों को दूर करने वाला देवता अश्विन को माना गया है। एग्जाम में पूछे कि रोगों को दूर करने वाला कौन सा देवता माना गया है ऋग्वैदिक काल में, तो अश्विन है। सविता, सविता अमरत्व के देवता, सविता जो है वो अमरत्व के देवता को सविता माना गया है। अदिति, सार्वभौम आर्यों की देवी, अदिति को सार्वभौम आर्यों की देवी माना गया है। साथ में अदिति को देवताओं की माता भी कहा गया है। मित्र, प्रकाश का देवता, प्रकाश के देवता को मित्र कहा गया है। मित्र यानी प्रकाश के देवता को। पूषण, पशुओं के देवता, पूषण जो देवता थे वह पशुओं के देवता थे। तो हम लोगों ने आकाश के देवता के बारे में जाना, हम लोगों ने आकाश के देवता के बारे में जाना। अब हम लोग पृथ्वी के देवता के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, अग्नि को पृथ्वी के देवता में शामिल किया गया है। इन्हें प्रकाश का देवता कहा गया है। अग्नि से हमें प्रकाश मिलता था, इसलिए हमें अग्नि को प्रकाश का देवता कहा गया। यज्ञ और गृह में इनका उपयोग होता था। किसी भी यज्ञ के कार्य के लिए अग्नि की जरूरत है। बिना अग्नि के कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो पाते थे। तथा गृह के लिए भी अग्नि की आवश्यकता थी, भोजन बनाने के लिए, रात में प्रकाश के लिए, तो इसलिए इन्हें प्रकाश का देवता कहा गया है और इन्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। अग्नि को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। बृहस्पति, यज्ञ के देवता, बृहस्पति यानी बृहस्पति देवताओं के पुरोहित माने जाते हैं और इन्हें यज्ञ का देवता माना जाता है। तो बिना बृहस्पति के कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता था, इसलिए यज्ञ का देवता बृहस्पति। पृथ्वी, सृजन की देवी, पृथ्वी को सृजन की देवी माना गया और जगत माता, इस जगत की माता माना गया, क्योंकि पृथ्वी पे ही हम सब रहते हैं और जीविकोपार्जन चलाते हैं। पृथ्वी द्वारा जो भी चीजें हमें प्रदान की गई हैं
उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है। सरस्वती विद्या की देवी या ज्ञान की देवी। सरस्वती जो है उन्हें विद्या की देवी माना गया है और ज्ञान की देवी माना गया है। सोम वनस्पतियों के देवता। सोम को वनस्पतियों का देवता माना गया है। सोम के द्वारा चिकित्सा की जाती थी, सोम के द्वारा, इसलिए इन्हें वनस्पतियों का देवता माना गया है। अब हम लोग आ जाते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, तो अंतरिक्ष के देवता में इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इन्हें माना गया है और सभी देवताओं का राजा इन्हें माना गया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, यानी दुर्गों को जीतने वाला। तो सबसे प्रमुख जो देवता थे ऋग्वैदिक कालीन वह थे इंद्र। इसके बाद रुद्र। रुद्र को पशुओं का देवता माना गया, अति क्रोधी स्वभाव। जो रुद्र है वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के देवता है और इन्हें पशुओं का देवता माना गया है। अथर्ववेद में इन्हें भूपति और नीलकंठ भी कहा गया है। अथर्ववेद में रुद्र को भूपति और नीलकंठ भी कहा गया है। मारुत तूफान के देवता यानी हवा। मारुत को तूफान का देवता माना गया है, यानी तूफान जो आती है वो मारुत के द्वारा ही आती है, इसलिए तूफान का देवता मारुत को माना गया है। पर्जन्य। पर्जन्य वर्षा के देवता, यानी वर्षा कराने वाले जो देवता है उन्हें ऋग्वैदिक काल में पर्जन्य नाम दिया गया और जो वर्षा कराते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है नोट करने के लिए कि वैदिक काल में न ही मंदिर और न ही मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि सिंधु सभ्यता में आप जाएंगे तो सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी के साथ यह आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम आपसे अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।